सेशन और मैं बताता हूँ आगे धीरे धीरे करके। प्लीज अब थोड़ी देर के लिए न्यूक्लियस को भूल जाना और अभी दिखाता हूँ स्ट्रक्चर वंश। लेट मी शो यू। सेल ऑर्गेनल्स होते क्या है? लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स जो हमारे सेल्स होते हैं, मींस नॉर्मली अभी हम सेल की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज। यहाँ पर जो काम होता है वो हम केमिकल एक्टिविटीज बोलते हैं उनको। काम इसका यहाँ पर लेबर जो हो रहा है उसको हम ये नहीं कहते कि कोई मस्कुलर लेबर हो रहा है। यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी काम होता है, चाहे वो खाना बनाना हो या कुछ भी हो, उनको हम केमिकल एक्टिविटीज बोलते हैं। टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। To keep these activities separated from each other, these cells use membrane-bound structure within themselves called as cell organelles. Means किसी सेल के अंदर देखो यहाँ पर ये जो है ये पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। अब देख लो ध्यान से। सेल जो होता है, सेल क्या होता है? सेल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये आउटर जो इसकी कवरिंग है वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है। अब आप प्लीज, जैसे मैंने उस दिन बताया था एक लीची के एग्जाम्पल से, यहाँ पर ये मत समझना आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स हैं। क्या ऐसा होता है? जिस जिसने ये चैप्टर पढ़ा है क्या वो बताओ कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है और ये सेल ऑर्गेनल्स है। क्या ऐसा होता है सेल का स्ट्रक्चर? जिस जिसने पढ़ा है ये चैप्टर प्लीज बताओ। पीयूष तुम बताओ, इज इट करेक्ट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है और ये सेल ऑर्गेनल्स हैं। चलो सभी जवाब दो। सकते नहीं, प्रॉपर जवाब चाहिए मुझे। और बोलो बोलो सभी बोलो प्लीज। तन्वी आप बताओ चलो। और बाकी बच्चे जो जो हो सभी बताओ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे बोलो। सर मतलब ये जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियस को मतलब कवर मतलब वो करता है या फिर पूरे सेल की बाउंड्री को? वही मैं पूछा है अभी बच्चे, अभी लेट देम आंसर फिर बताता हूँ। ठीक है, अभी इनको बता दें तो सबको। मैं तन्वी मैंने जस्ट ये पूछा कि किसी सेल में ये तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये है न्यूक्लियस, और ये जो बीच में पार्ट है ये है सेल ऑर्गेनल्स। क्या सेल की स्ट्रक्चर ऐसी ही होती है? और बाकी बच्चे बताइए। सभी का जवाब देना है, ऐसे नहीं करना है। ओके। और कुछ? ठीक है,
चलो सभी के जवाब आए नहीं है हालांकि, स्टिल अभी मैं बताता हूँ आपको। कहाँ है वो स्लाइड, लेट मी। वो वाली स्लाइड मिल रही नहीं है, आई थिंक मैंने फर्स्ट क्लास में दिखाई थी। चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। सी, अच्छा ये थोड़ा सा ये याद करके बताओ अगर आपको याद है तो। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, फिगर में भी दिख रहा है वैसे थोड़ा बहुत, स्टिल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो इनर एंड आउटर में किसको किससे सेपरेट करता है? प्लीज लिख के बताना, बिकॉज नेटवर्क की वजह से मुझे कुछ बच्चों की आवाज आ नहीं रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको किससे सेपरेट करता है, ये मैंने फर्स्ट जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था तभी बताया था। नॉट गुड फॉर सेल्स। ओके, नहीं, किस एनवायरनमेंट को किस एनवायरनमेंट से करती है बच्चे? ओके वंश, ठीक है। यस ठीक है वंश। सर आई ओनली दैट इट सेपरेट ऑल एनर्जी एंड बैक्टीरिया। ओके, और कोई बताओ। एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्या बच्चे? फर्स्ट टाइम ही बताया था। चलो ठीक है, जो भी आप बता रहे हो। स्ट्रक्चर को देखकर क्या पता चल रहा है, ये जो सेल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है इससे आपको क्या पता चल रहा है?
इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? विच पार्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? येलो लाइन कवरिंग सेल, ओके, ऑरेंज बाउंड्री, ओके ओके, और ठीक है, और बताइए। ठीक है, चलो, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी को ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पर वही बात, वंश जो आप तुम बोल रहे थे, पूछ रहे थे आई थिंक, कि सबसे ऊपर होती है सेल की आउटर कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये किस किस की बनी होती है? लिपिड बाइलेयर की, एंड इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। और उसके बाद में होता है साइटोप्लाज्म, जो लिक्विडी पार्ट होता है, और फिर होता है न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्मिक आपका जो है पार्ट है, ये आपका क्या कहते हैं, कहाँ है पेन मेरा, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर है ये ऑर्गेनल्स सभी। तो अब यहाँ पर मेन चीज ये आती है कि जब न्यूक्लियस सिग्नल भेजता है, या फिर न्यूक्लियस जब अपना काम करता है एज अ ब्रेन, तो फिर क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसमें हम जो जो भी ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनको किस किस को हम डिस्कस करेंगे। सेल ऑर्गेनल्स जो हम डिस्कस करेंगे, ये सारे नहीं करने, इतने सारे जो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन जो लिखा हुआ है ना, इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, याद रखना, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही बोलते हैं। सो ये सारे हमें नहीं डिस्कस करने हैं, आपके जो कोर्स में है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, then we have lysosomes, we have mitochondria and plastids, और एक vacuoles। तो पहले हम देखते हैं कि एक सिंपल सी लैंग्वेज में बता देता हूँ। सपोज करो ये ब्रेन है आपका, यस पंच, काइंड ऑफ, और वो कैसे काम करते हैं आप देखो, आपको समझ आ जाएगा। सपोज करो आपका ब्रेन आपको सिग्नल भेजता है ना, कि आपको ये काम करना है, तो वो सिग्नल जाता है उसी बॉडी पार्ट को जिस बॉडी पार्ट को काम करना होता है। यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो सिग्नल भेजता है, जो भी केमिकल एक्टिविटीज है, मैंने बताया तो केमिकल एक्टिविटीज हैं, तो वो यहाँ से सिग्नल भेजेगा केमिकल एक्टिविटीज करने के लिए, या तो वो प्रोटीन को सिंथेसिस की प्रोटीन लाओ, या फिर राइबोसोम्स बनाओ, या फिर कोई भी कोई भी ऐसा सिग्नल भेजेगा कि हाँ भी काम करना है। अभी आपको ज्यादा डीपली नहीं समझना है, तो आप सिर्फ ये समझो कि न्यूक्लियस ने सिग्नल भेजा काम करने के लिए कि भाई काम करो। तो न्यूक्लियस से जो अटैच्ड होते हैं, जो इस सिग्नल को रिसीव करते हैं, वो क्या होते हैं? एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। ये जो आपको दिख रहे हैं दो, ये जो दो आपको दिख रहे हैं ऑरेंज कलर से बाउंडेड, ये वाले पार्ट, ये है एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। इनके भी दो पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर देख रहे हो, एक स्मूथ होते हैं और एक होते हैं रफ, जिनको इनको बोलते हैं SER, और इनको बोलते हैं RER, इनकी शॉर्ट फॉर्म में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस, यस, इस मैसेज को, इसके न्यूक्लियस के मैसेज को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद में वो काम शुरू कर देते हैं, जो भी उसने काम करने को कहा है। ठीक है, अब उस
जो उसने काम किया है, जो भी काम करने को कहा है, वो काम करने के लिए उसको भी अलग अलग चीजों की जरूरत चाहिए, उसको भी अलग अलग लेबर की जरूरत चाहिए। तो मंत्री, हाँ कह सकते हो, इसका मिनिस्टर टाइप। चलो इसका देखते हैं आगे कि क्या क्या काम ये करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिगर में यहीं रहने देता हूँ जिससे कि आपको पता चलता रहे। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स एंड शीट्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनटू साइटोप्लाज्म। मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म के अंदर को ये एक्सटेंड करता है, मींस उनको कनेक्ट करता है। और ये किससे बना होता है? ट्यूब्स होती हैं और शीट्स होती हैं उनसे। शीट्स को, जिनको हम वेसिकल्स बोलते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो ये इस टाइप की शीट्स टाइप की होती हैं, उनसे मिलकर बना होता है। ठीक है। काम क्या होता है अभी बताते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इट्स मेम्ब्रेन, ईआर इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप का होता है। यहाँ पर आपको दो टाइप दिख रहे हैं, एक ये वाला टाइप है, एक ये वाला टाइप है, जिसके नाम मैंने आपको बता दिए। एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि ये वाला है, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है या क्या करता है? इट कंटेन्स राइबोसोमल पार्टिकल्स। ये स्मूथ क्यों नहीं होता है, रफ क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स चिपके होते हैं छोटे छोटे से। नो श्रेयस, अभी नहीं। साइटोप्लाज्म पढ़ रहा था वंश, छोटा सा मैंने आपको दिया था एक इंट्रोडक्शन प्रीवियस क्लास में, इफ यू रिमेम्बर। फिर से बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। सो यहाँ पर इसको देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रफ क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो सरफेस होती है उस पर छोटे छोटे राइबोसोम्स चिपके होते हैं। ये सपोज करो ईआर है, रफ ईआर, तो इसके ऊपर छोटे छोटे पिंपल टाइप के दाने से चिपके होते हैं जो राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं वो हम बताएंगे अभी। राइबोसोम्स होते हैं चिपके हुए। तो इसकी वजह से इसका जो सरफेस होता है वो स्मूथ नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, इन एब्रिवेशंस आर ई आर। ठीक है। यस। और स्मूथ वाला स्मूथ क्यों होता है, अब आपको पता चल गया होगा स्मूथ वाला स्मूथ क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं चिपके होते। उसकी जो लेयर होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं, एक तरह से प्रोटीन को। यस, जो केमिकल है उससे प्रोटीन को बनाना, वो काम करते हैं। तो अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स हैं और राइबोसोम्स प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होता है, तो आप क्या बोलोगे? रफ को बोलोगे या फिर स्मूथ को बोलोगे? क्योंकि वो यहाँ से प्रोटीन, राइबोसोम्स को जो प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए मटेरियल चाहिए, वो इसी से मिलता है। ठीक है। सर हाँ बच्चे बोलो। सर ये वो फील्ड वाले होते हैं क्या, जो फील्ड में भी तो काम आते हैं? फील्ड में? कौन से फील्ड में वो- बच्चे? सर खेतों में वो। नहीं नहीं बच्चे, वो राइजोबियम होता है। वो अच्छा, राइजोबियम है ना। राइजोबियम। हाँ, दोनों डिफरेंट है। तो ये उसे ब्रोक करते हैं, मतलब प्रोटीन को ब्रोक करते हैं? प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, एक तरह से प्रोटीन बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। बनाते हैं। हाँ, काइंड ऑफ। और चीज मतलब वो, पर बनाने की जरूरत क्या है? ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो पहली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो तो प्रोटीन से बना हुआ होता है। नहीं तो प्रोटीन वहां पर आता कहाँ से बच्चे? हाँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो यहाँ पर है, तो वहां पर प्रोटीन कहाँ से आएगा, है ना। तो न्यूक्लियस जो होता है वो सिग्नल देता है प्रोटीन बनाओ, प्रोटीन बनाने का सिग्नल जाता है ईआर के पास में। ईआर में प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए जो मटेरियल होता है वो राइबोसोम्स जो होते हैं, वो उसे लेकर प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। राइबोसोम्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर ही है। राइबोसोम्स फिर
घूमते भी हैं, इसको ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। यहाँ पर देख रहे होगे राइबोसोम्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भी हैं। तो राइबोसोम्स जो होते हैं यहाँ पर चिपके होते हैं, तब वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और फिर उसको ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। अभी हम ओके। पढ़ेंगे राइबोसोम्स क्या होते हैं, कैसे काम किस काम आते हैं, कैसे काम करते हैं नहीं, किस काम आते हैं और कहाँ से कहाँ पर ट्रेवल करते हैं। तो फिलहाल आपको यही देखना है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या होता है और वो रफ क्यों होता है, और स्मूथ जो होता है वो क्या काम आता है। इट डज नॉट बेयर एनी राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस पर कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते हैं, इसलिए ये स्मूथ होता है। ठीक है, अभी देखते हैं फंक्शंस इसके। सेल ऑर्गेनेज, ये ईआर के जो फंक्शंस हैं, ईआर के फंक्शंस में मैं दोनों के ही फंक्शंस बता रहा हूँ, जो रफ वाला है और जो स्मूथ वाला भी है। जहां पर इनकी क्लासिफिकेशन करनी होगी वो आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहला तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो पूरे सेल में, एक्टिव सेल में होते हैं, ठीक है। और कैसे एक्ट करते हैं, दे एक्ट लाइक एक्टिव साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन जो मैन्युफैक्चर होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है यूजिंग दीज राइबोसोम्स। दूसरा, जो स्मूथ ईआर होता है वो मैन्युफैक्चर करता है क्या, फैट मॉलिक्यूल्स फॉर लिपिड्स। आपने पढ़ा था लिपिड्स से बना होता है हमारा जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो उन लिपिड्स के जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं या जो लिपिड्स बनाने का काम है वो कहाँ होता है, स्मूथ ईआर में। सम ऑफ दीज लिपिड्स एंड प्रोटीन हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, दीज प्रोसेसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो ये टर्म आपको याद रखनी है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होता है जब एसईआर क्या बनाता है, फैट मॉलिक्यूल्स या फिर लिपिड्स बनाने की जो प्रोसेस होती है। कैसे लिपिड्स बनाने की प्रोसेस, वो वाले लिपिड्स जो सेल मेम्ब्रेन बनाने में काम आते हैं। तो इसको हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। ये कोई ऑर्गेनल नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर लिपिड्स बनाने की प्रक्रिया होती है। और ये लिपिड्स क्या बनाने के काम आते हैं, लिपिड्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन बनाने के काम आते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि जो लिपिड्स होते हैं, जो छोटे छोटे हमने पढ़ा था बाइलेयर होती है, ये लिपिड्स कहाँ पर फॉर्म होते हैं, ये लिपिड्स फॉर्म होते हैं एसईआर में, इसके थ्रू होते हैं। अब उसके बाद में जो एसईआर होते हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करते हैं। जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं लीवर सेल में, ठीक है, ये हर जगह नहीं, ये लीवर सेल में पाए जाते हैं। और लीवर में जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी आपके ड्रग सब्सटेंसेस होते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करने में भी ये काम आते हैं। सिर्फ किसमें, लीवर सेल्स में। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए लीवर सेल्स में कौन सा ऑर्गेनल डिटॉक्सिफिकेशन के काम आता है या डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, तो उसमें आप क्या लिखोगे, एसईआर। एसईआर प्लेज क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन लीवर सेल। उसके बाद में इट फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम। ये पूरा दोनों मिलाकर, ईआर जो है ये दोनों मिलाकर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं जो प्रोटीन्स प्रोवाइड कराता है साइटोप्लाज्म में एंड न्यूक्लियस के बीच में। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में कोई मटेरियल अगर पहुंचाना है तो वो भी यही काम करता है, यही इंटरकनेक्टेड होता है। देखोगे आप तो यही इंटरकनेक्टेड है न्यूक्लियस से। सिर्फ क्या, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सिर्फ यही न्यूक्लियस से इंटरकनेक्टेड है। इसलिए न्यूक्लियस से जो भी बाहर संदेश जाएगा या न्यूक्लियस के थ्रू जो भी ऑर्डर आया बनाने का, वो अगर साइटोप्लाज्म या कहीं पर पहुंचाना है तो उसका काम भी ये करेगा। और साइटोप्लाज्म से अगर कुछ चीज अंदर जानी है न्यूक्लियस के, तो वो भी काम क्या करेगा, ईआर ही करेगा। तो ये एक चैनल है। चैनल, यहाँ पर सेल में हम चैनल वर्ड जो पढ़ते हैं उसका मीनिंग ये होता है कि कोई ऐसी चीज जो बाहर से अंदर, अंदर से बाहर आने दे। पीयूष, अगेन वो आप बाद में पढ़ोगे फर्दर क्लासेस में।
न्यूट्रिएंट्स क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स में कुछ भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स के लिए, एंजाइम्स के लिए, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग, ठीक है। डेड सेल का आपके कोर्स में नहीं है, डेड सेल का हम जो प्लांट सेल था वो आपको बताया गया था, जो उस जिसकी वॉल डेड थी, सॉरी नॉट सेल, डेड सेल नहीं, तो उसको नहीं पढ़ना है आपको, डेड सेल है तो उसका पढ़ने की जरूरत क्या है आपको, है ना। अभी नहीं बताएंगे आपको, आगे क्लासेस में बताया जाएगा कि जब सेल डेड सर हो जाता एक है तो बार उसका क्या होता है। हाँ बोलो बोलो। ये सर एक बार 3 पॉइंट स्टार्टिंग के बता देना। 3 पॉइंट स्टार्टिंग के, 3 पॉइंट स्टार्टिंग के ये हैं कि राइबोसोम्स होते हैं सेल के अंदर प्रेजेंट, सेल के अंदर राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। सिंथेसिस मींस कोई रॉ मटेरियल से उसको किसी चीज दूसरी चीज को केमिकल कन्वर्ट एक्टिविटी के करना। थ्रू बनाना, यस। तो वो जो ट्रांस उन राइबोसोम्स में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो ट्रांसपोर्ट कराया जाता है सेल में, वो किसके थ्रू कराया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। दूसरा, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट मॉलिक्यूल्स बनाने में भी काम आता है। फैट मॉलिक्यूल्स किसके, लिपिड्स के, वो लिपिड्स जिनसे सेल मेम्ब्रेन बनती है। तो इस प्रोसेस को, जो सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए जो लिपिड्स होते हैं उनको बनाने का जो काम है, उस काम को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस एक टर्म है जिसके अंतर्गत या जिसके अंडर में लिपिड्स के लिए फैट मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं बाय एसईआर। एंड थर्ड वन, एसईआर जो होता है वो लीवर में जो प्रेजेंट होते हैं सेल्स, उसके अंदर जो एसईआर होता है, लीवर वाले सेल्स के अंदर जो एसईआर होता है वो वहां के पॉइजनस और ड्रग्स के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम आता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब उनको खत्म करने में, उनको ब्रेक डाउन करने में। डिटॉक्सिफाइड आपने सुना होगा, डिटॉक्सिफिकेशन जब होता है तो उसमें हम किसी पॉइजनस सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शंस हैं किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और इसमें दोनों ही इन्वॉल्व हैं, रफ वाला भी और स्मूथ वाला भी। जहाँ पर स्मूथ वाले के काम है वो आपको दिखाए गए हैं, जहाँ पर रफ वाले के काम है वो आपको दिखाए गए हैं। अगर नहीं दिखाए गए हैं तो इसका मतलब है वो दोनों ही काम करते हैं, जैसे इस वाले केस मतलब में। बोलो बोलो। सर जैसे ये तो बहुत हमारे मतलब बॉडी में बहुत सारे होते हैं, प्रोटीन हर जगह होता है या बिल्कुल। फिर। तो तभी तो सेल्स, तभी मैंने बोला कि अभी हम सिर्फ एक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं और आपकी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है। हाँ। तो उन सेल्स में प्रोटीन कहाँ से आता है, आपकी बॉडी में वो एनर्जी कैसे लाते हैं, ये सब आप धीरे धीरे करके आगे क्लासेस में और पढ़ोगे। सर जब कोई चोट वोट लगती है तो ये मतलब सेल सारे वो मतलब जो रीजनरेट हो होते हैं, जाते हैं। हाँ वो रीजनरेट भी होते हैं, डैमेज भी होते हैं, मर भी जाते हैं, सारे काम होते हैं सेल्स के साथ में, ठीक है। एंड लास्ट में इट आल्सो फंक्शंस एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर, और इसमें ही कुछ केमिकल एक्टिविटीज होती हैं, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखना कि इसमें कुछ केमिकल एक्टिविटीज, बायोकेमिकल एक्टिविटीज भी होती हैं। वो क्या होती हैं एक्टिविटीज, वो आगे 10th क्लास में आपको बताया जाएगा। लेकिन ये याद रखना, आप अगर 9th में इन चीजों से फेमिलियर नहीं होगे तो 10th में कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आप भूल गए को कि ईआर क्या था, इसके क्या टाइप्स थे, ये क्या काम कर रहा था ओवरऑल, तो 10th में क्योंकि इनका अगेन इनको ब्रेक डाउन करके आपको पढ़ाया जाएगा कि इनके अंदर की और चीजें कि ये कैसे काम करती हैं। उस केस में अगर आपको ये सब याद नहीं होगा तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि ये इंपॉर्टेंट है और इनको ध्यान रखना कि कौन सा ऑर्गेनल किस काम, ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल ये किस काम आता है, कहाँ से कनेक्टेड होता है, दैट्स इट। सर सब्जेक्ट चूज 9th में होना चाहिए। हाँ लेकिन ये नॉर्मल चीज है बच्चे, ये सभी को पता होनी चाहिए। चलो, इसके बाद में आता है गोल्गी अपैरेटस। ये क्या होता है गोल्गी अपैरेटस, एक्चुअली पहले मैं ऐसे ही बता देता हूँ। गोल्गी अपैरेटस ये जो आपको रेड पिंक कलर का दिख रहा है, ये गोल स्फेयर से, और ये गोल्गी अपैरेटस है पूरा, ठीक है। ये इसी के सेक्रेटरीज हैं, और ये पैरेलल जो शीट्स दिखती हैं ये गोल्गी अपैरेटस है।
ये क्या काम करता है, इसका काम फिर ईआर के बाद में शुरू होता है। ईआर जो होता है वो एक तरह से कहते हैं रॉ मटेरियल मतलब प्रोवाइड कराता है, कि उसने प्रोटीन बनाया और प्रोटीन अभी ठीक तरीके से नहीं बना, मतलब वो उस तरह का नहीं बना जैसे जिस प्रोडक्ट की किसी स्पेशल ऑर्गेनेल को जरूरत थी या न्यूक्लियस को जरूरत थी या सेल को जरूरत थी। तो गोल्गी अपैरेटस क्या करता है, गोल्गी अपैरेटस उसको सही फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मींस एक तरह से सपोज करो ये है हेड ऑफिस, इसने भेजा ऑर्डर एक यूनिट को कि भाई कुछ सामान बनाओ, उन्होंने वो सामान बना दिया, ठीक है, लेकिन उसको फाइनलाइज करने के लिए आगे क्वालिटी चेक में भेजा गया कि जहाँ पर उसकी फाइनलाइजेशन होगी कि वो सही बना है या नहीं बना है, जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में है या नहीं है, अगर है तो फिर उसकी पैकेजिंग होगी एंड ऑल। तो वो काम जो होता है फाइनलाइज करने का, जो काम ईआर में हुआ था उस काम को फाइनलाइज करने का जो काम होता है वो होता है गोल्गी अपैरेटस का। यस, थोड़ा बहुत नहीं, पकाता नहीं है बच्चे, दाल को पैक करता है ये, ठीक है। इसने बोला दाल उगाओ, इसने दाल उगा दी और इसने यहाँ पर साफ करी, उसकी क्वालिटी चेक करी और उसको पैक किया। यहाँ पर पैकिंग पैकेजिंग होती है, फाइनलाइजिंग होती है गोल्गी अपैरेटस में, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस में क्या होता है, फाइनलाइज होता है जो भी काम ईआर में हुआ है, ये एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं अगेन, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है न्यूक्लियस से ईआर, फिर ईआर से कनेक्ट है क्या, गोल्गी अपैरेटस। न्यूक्लियस से सिग्नल गया ईआर के पास, ईआर ने सामान बनाया और वो भेज दिया गोल्गी अपैरेटस में पहले, जिससे कि वो फाइनलाइज कर सके और उसकी पैकेजिंग कर सके। पैकेजिंग क्या होती है वो भी बताएंगे, लेकिन अभी आपको यही समझना है कि फाइनलाइज जो होगा ईआर के बाद में सामान वो कहाँ पर होगा, गोल्गी अपैरेटस में। गोल्गी अपैरेटस इस चीज को क्वालिटी चेक करेगा, देखेगा कि सही बना है नहीं बना है, या जिस काम के लिए बना है उस काम के लिए सही है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसे मॉडिफाई भी कर देता है। सपोज करो कोई चीज ईआर से आई, कोई प्रोटीन आया वो इस तक पहुंचा, लेकिन इसने देखा कि ये जो प्रोटीन है ये वो प्रोटीन नहीं है जो मेरे कस्टमर को चाहिए या जिस पार्ट को चाहिए, तो ये क्या करेगा, उसे मॉडिफाई भी कर देगा, उस चीज में कन्वर्ट भी कर देगा जिस चीज में की जरूरत कस्टमर को है एक्चुअली। तो गोल्गी अपैरेटस एक तरह से क्वालिटी चेक है, क्वालिटी चेक है जिसमें ये सारे वो काम करता है जिसमें फैक्ट्री वाले फाइनलाइज काम होते हैं, पैकेजिंग है, स्टोरेज है, मॉडिफिकेशन है, जो भी प्रोडक्ट है उसकी, ये सब काम गोल्गी अपैरेटस करता है, ठीक है। और यहीं पर जो होता है लाइजोसोम्स का प्रोडक्शन भी होता है, गोल्गी अपैरेटस में ही लाइजोसोम्स भी बनते हैं। लाइसोसोम्स क्या होते हैं ये अभी पढ़ेंगे, बस अभी आपको ये समझना है कि गोल्गी अपैरेटस में लाइसोसोम्स बनते हैं। प्रोडक्शन अगर आपसे कोई पूछे कि लाइसोसोम्स कहाँ बनते हैं तो वो गोल्गी अपैरेटस में बनते हैं। अब देखते हैं इसके वर्क क्या क्या है और क्या है ये। गोल्गी apparatus is it consists of a system of membrane bound fluid filled vesicle, large spherical vacuoles and smooth flattened cisterine। means अभी इन वर्ड्स पर अभी थोड़ी देर आप चाहो तो इनको इग्नोर कर सकते हो। सिंपल सी लैंग्वेज में ये फ्लैट शीट्स टाइप होती हैं गोल्गी अपैरेटस में, और ये स्फेयर्स होते हैं कुछ, ये पूरा मिलाकर गोल्गी अपैरेटस होता है। और इसको गोल्गी अपैरेटस को का नाम जो है वो उनके जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको अपने डिस्कवर किया था उन्हीं के नाम पर है। कोई नाम बता सकता है, आपने तो पढ़ा हुआ है, क्या नाम है उनका जिन्होंने गोल्गी, जिनके नाम पर गोल्गी अपैरेटस पढ़ा है, जिसने पढ़ा है प्लीज बताओ, क्या नाम है उनका जिन्होंने, जिनके नाम पर गोल्गी नाम पड़ा है इनका। कैमिलियो गोल्गी, यस, कैमिलियो गोल्गी थे जिन्होंने अपने हॉस्पिटल के किचन से डिस्कवरीज करनी स्टार्ट करी थी। वो आप पढ़ सकते हो उनकी कहानी की कैसे करी,
और किस तरह से हुआ था। तो गोल्गी apparatus के काम क्या क्या है? द मटेरियल दैट इज सिंथेसाइज्ड नियर ईआर इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस पार्ट्स थ्रू गोल्गी apparatus। यहाँ पर पैकेज किया जाता है और भेजा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको गोल्गी apparatus का ये जरूर लिख लेना, आप मार्क कर लेना कि गोल्गी apparatus जब प्लांट सेल में होता है तो उसको हम गोल्गी नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम्स। ये भी गोल्गी ही है, लेकिन ये प्लांट सेल में जब हो जाता है तो इसका नाम ये होता है। क्यों होता है वो जब आप प्लांट सेल को डीपली पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। फिलहाल आपको ये याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछे क्या प्लांट सेल में गोल्गी apparatus होता है, प्लांट सेल में गोल्गी apparatus होता है लेकिन डिफरेंट नेम से उसका नाम होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम्स। सर हाँ जी बोलो। सर आप बस इतना बता दो पेपर में कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब जैसे पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस दूंगा आपको बच्चे, डोंट मतलब वरी। स्ट्रक्चर या फिर इनका वो मतलब स्ट्रक्चर इनके भी आएगा, फंक्शन। और वर्किंग क्या है, कैसे है अच्छा वो नहीं पूछेंगे, वर्किंग क्या है सिर्फ ये पूछा जाएगा कि ये क्या करता है, इस प्रोडक्शन किसका, जैसे इसमें अभी बताया था इसमें लाइसोसोम्स बनते हैं, तो ये पूछ सकते हैं कि प्रोडक्शन किसका कहाँ पर होता है। तो वो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस दूंगा, तो उससे आपको डाउट्स अगर होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे कि हाँ हमें ये नहीं पता तो ये सर से दोबारा पूछ लो। ठीक है। आई नो कि ये ऐसा लगता है कि इतना बड़ा और इतने छोटे छोटे से नाम है, हम कैसे याद रखेंगे, क्या क्वेश्चन आएगा, हम कैसे लिखेंगे। सब तो बात वो, सही है। हाँ तो वो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ फंक्शंस क्या होते हैं इसके? गोल्गी apparatus स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, पैक करता है प्रोडक्ट्स को वेसिकल्स में। वेसिकल्स एक लेयर ही होती है, अभी बताता हूँ क्या होते हैं वेसिकल्स। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स इसमें बनते हैं। एंड इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर इन सम केसेस, कुछ केसेस में हम सेल्स के कुछ ऑर्गेनल्स को कॉम्प्लेक्स शुगर की जरूरत होती है, तो सिंपल शुगर जो होती है उसको कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करने का काम भी ये करता है। एंड इट इन्वॉल्व्स द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने का काम, और सेल वॉल को सिंथेसिस मींस जो भी रॉ मटेरियल मिला उससे इसको बनाने का काम जो करता है वो भी गोल्गी apparatus करता है। तो ये इसके फंक्शंस हैं कि क्या क्या फंक्शन करता है। अब ये फंक्शंस कैसे करता है ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे। तो यहाँ पर गोल्गी apparatus हुआ, सिंपली अगर आपको समझना है तो ये याद रखना, न्यूक्लियस से सिग्नल गया ईआर के पास, ईआर ने सामान बनाया और भेजा गोल्गी apparatus के पास, गोल्गी apparatus ने सामान को चेक किया, पैक किया और उसको फिर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, जहां पर जिसको जरूरत है जिस चीज की भी। ये एक क्या कह सकते हैं, हायरार्की है इसकी। इसके बाद में आता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का दूसरा नाम क्या होता है जो नॉर्मली पढ़ते हो आप, ये तो आपको छोटी क्लास में बताया होगा। लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज व्हाट? पीयूष बताएगा। यस पीयूष। तन्वी आप बताओ। सुसाइडल बैग्स, है ना? लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए लाइसोसोम्स क्या करते हैं, लाइसोसोम्स जो है वो, यस, जो फॉरेन सब्सटेंसेस आ जाते हैं या कोई बैक्टीरिया आ जाते हैं आपके सेल में इन केस, तो उनको खत्म करने में और सेल की जितनी भी गंदगी है उसको साफ करने में ये लाइसोसोम्स काम करते हैं। ये एक तरह से वैक्यूम क्लीनर टाइप है आपके, वैक्यूम क्लीनर टाइप है लाइसोसोम्स, जो सेल के अंदर की जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करते हैं, और साथ में बाहर से अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस आ गया या बैक्टीरिया आ गए तो उनको खत्म करते हैं यूजिंग देयर एंजाइम्स। इनके अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो उनको ब्रेक डाउन कर देता है, जो भी बाहर से चीजें आती है, बैक्टीरिया आता है कोई भी, या कुछ और ऐसा फॉरेन एलिमेंट आता है जो नहीं चाहिए आपको, मीन सेल को। तो these are a kind of waste disposal system of the cell. Lysosomes are membrane bound sacs, बैग टाइप के होते हैं, डेट आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और ये
ये भी काम करते हैं कि अगर सेल डिसफंक्शनल हो गया, सपोज करो हमारा कोई सेल है वो सही काम नहीं कर रहा, जिस जैसा काम उसको करना चाहिए वैसा काम नहीं कर रहा है, या उसमें इतना डैमेज हो गया है कि वो सही हो ही नहीं सकता, तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, वो बस्ट हो जाते हैं और अपने ही एंजाइम से उस सेल को खत्म कर देते हैं। दैट इज वाई हम इनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। सो ये किस काम में आते हैं, अगर सेल डिसफंक्शनल हो गया है तो उसको खत्म करने के काम में भी आते हैं। यहाँ पर लिखा है दीज एंजाइम्स आर मेड ऑफ आर मेड बाय आर, जो इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं वो आर से बनते हैं, मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंड lysosomes are also called suicidal bags of a cell because during the disturbance in cellular metabolism or when the cell gets damaged, मीन्स सेल के अंदर कोई भी काम सही नहीं हो रहा है जो काम उसे करना चाहिए, या फिर सेल डैमेज हो जाता है तो और वो सही भी नहीं हो सकता है, उसको रिपेयर भी नहीं करा जा सकता है, तो उस केस में लाइसोसोम्स बस्ट हो सकते हैं और वो अपने ही एंजाइम से अपने पूरे सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं, मीन्स खत्म कर सकते हैं। तो सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं, समझ आया इनको? ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, विच ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इन केस ऑफ इमरजेंसी या फिर सेल के डिसफंक्शनल होने पर या फिर डैमेज हो गया है और रिपेयर नहीं हो सकता है सेल, उस केस में खुद ही बर्स्ट हो जाते हैं और इसके अंदर जो एंजाइम होता है वो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाता है, मीन्स खत्म कर देता है। तो ये मतलब गोल्गी apparatus में होते हैं ये? ये सेल लाइसोसोम्स नहीं, गोल्गी अपैरेटस इन्हें बनाता है। गोल बनाता है। हाँ, गोल्गी अपैरेटस इनकी प्रोडक्शन करता है, और इसके अंदर जो एंजाइम होता है वो कहाँ से बनता है, वो आर से एंडोप्लाज्म। बनता है। यस, वो आर से अच्छा बनता है। सर, ये जैसे राइबोसोम वो लाइसोसोम जो होते हैं, हम्म। ये मतलब वो थर्ड मतलब थर्ड वो हैं इसके मतलब पार्ट सेल ऑर्गेनल्स के। सेल ऑर्गेनल्स के यहाँ पर हम नंबर वाइज नहीं देख रहे वंश, तो अगर आप नंबर वाइज देखोगे तो इनका नंबर ऐसे आप डिसाइड नहीं कर सकते कि थर्ड है या फोर्थ है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग, ये बिल्कुल अलग चीज़ है जो हम नंबर करते हैं ना ऑर्गेनल्स को, वो हम कनेक्टिविटी के हिसाब से करते हैं। अब कनेक्टिविटी यहाँ पर सबसे पहले हाँ आर ई सर, आर मैं भी ई उसी आर का। किया है ना, तो वो फर्स्ट होगा, फिर उसके बाद गोल्गी अपैरेटस, लेकिन गोल्गी अपैरेटस के बाद में और भी काम होते हैं, मतलब ये सिर्फ यहाँ पर आर और ये जो थे एस ये तो एक ही टाइप का काम कर रहे थे कि इन्होंने बनाया और उसके बाद में कहाँ भेज दिया, गोल्गी अपैरेटस को, लेकिन गोल्गी अपैरेटस और भी काम करता है सिवाय पैकेजिंग के, और भी काम करता है, तो उसके बाद में हम नंबर नहीं कर सकते कि किस किस काम को इसने पहले करा और किस काम को बाद में करा, तो लाइसोसोम्स को आप नंबर नहीं करोगे। बस यही याद रखो कि लाइसोसोम्स जो बनते हैं वो गोल्गी अपैरेटस के द्वारा, और लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम बनता है वो कहाँ बनता है, आर में। ओके सर। ठीक है। तो तो ये मुश्किल है, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो फिर भी सही लगी थी। हाँ, तो वो बच्चे इंटरेस्ट की बात होती है सबकी, अब अपने अपने, किसी को बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, किसी को फिजिक्स में, किसी को केमिस्ट्री में, तभी तो आगे जाके इन तीनों को अलग अलग कर दिया गया कि आपको जो अच्छी लगे आप वो चूज करो, है ना। लेकिन ये भी ज़रूरी है मेडिकल साइंस के लिए, ये भी पढ़ना ज़रूरी है। चलो अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी से। दे हेल्प टू कीप द सेल क्लीन, एज आई सेड कि ये एक तरह से वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, जिस और ये कैसे क्लीन करता है, बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल दैट एंटर्स द सेल एज वेल एज वोन आउट सेलुलर ऑर्गेनल्स, मीन सेलुलर ऑर्गेनल्स से जितना भी वेस्ट निकलता है या फिर फॉरेन कोई मटेरियल आ गया है तो उनको डाइजेस्ट करके खत्म करता है, क्लीन अप करता है। और बैक्टीरिया कोई बाहर से आ जाता है तो उस केस में भी उसको रिमूव करता है, स्मॉल पीसीज में ब्रेक डाउन करके। डाइजेस्ट करने का मीनिंग यही होता है कि ब्रेक डाउन किया अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से और उनको खत्म कर दिया। सो ये है फंक्शंस किसके, लाइसोसोम्स के।
नेक्स्ट क्लास में आप इसके बस दो ही पढ़े बचे हैं, वेसिकल्स बचा है और एक और बचा है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उसके बाद में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सर एक बार वो दिखा दीजिए, जो बोलिए। मतलब इनका वो आया था ना सेल ऑर्गेनेलिस वाला जो पेज था, इसमें उसके फंक्शन जो है करे थे, वो दिखा दो। सेल, उसके एक मिनट बताना कौन के सा था। पार्ट्स, ये ये वाला, नहीं। अच्छा जिसमें सेल ऑर्गेनल्स लिखे थे हाँ हाँ सामने। हाँ 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 हाँ। ओके। ये वाला इससे, हाँ नहीं ये ये वाला भी वाला नहीं। नहीं, इससे पहले वाला, हाँ दिस वन। हाँ ये वाला ही वाला। ओके, इसमें ये जो 6 रखे हुए हैं ना ये देख लो। पीयूष, इतनी जल्दी भागने की, हाँ। और मैथ्स का असाइनमेंट प्लीज सबमिट कर दो जिसने नहीं किया है, वरना कल मैं क्लास में नहीं आने दूंगा। और याद रखना फ्राइडे को फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन या फिर डाउट क्लास ओनली। तो जिसको डाउट्स हैं वो भेज देना मुझे कल रात तक, जितने भी डाउट्स हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के हों या किसी के भी हों। कोई बात नहीं तन्वी, आई, वो छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, तो वो मैं करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। उसमें ज़्यादा समझ, फिफ्थ वाला है थोड़ा सा जो मुश्किल लग सकता है, बट थर्ड फोर्थ आर इजी। थर्ड एक तो उसमें से एक ही क्लास का चैप्टर है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कौन सा से? एंड थर्ड वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड थर्ड वाला भी इजी है। थर्ड फोर्थ में से जो दोनों है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं है सर, एबिस का ऑर्डिनेट यस। तुम्हारा वो सीख लो, बस हमारे तो कई बार आ रहा है ना सर वो। ओके, ठीक है तन्वी, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होएगी। और बस एक बार ग्राफ बनाना सीख लो, हम्म, और बस एक वो, बस ज्यादा कुछ है ही नहीं उसमें। लिख लो लिख लो, फिर मैं लिख लिया सर, लिख लिया। लिख लिया।